कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़बोले अरकान के मुंह बंद करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का तरीन ग्रुप के अरकान को नवाजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के हल्के में उनकी मर्जी की इंतजामिया लगाई जाएगी। तहसील इंतजामिया जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मर्जी से तैनात होगी। बताया यह जा रहा है कि एसी डीएसपी जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की सिफारिश पर लगेंगे। तरीन ग्रुप अरकान को मर्जी के एसी और डीएसपी एसएचओ लगवाने की ऑफर कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में वर्किंग का भी आगाज कर दिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के बड़बोले अरकान के मुंह बंद करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का तरीन ग्रुप के अरकान को नवाजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के हल्के में उनकी मर्जी की इंतजामिया लगाई जाएगी। तहसील इंतजामिया जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मर्जी से तैनात की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा, मनमानियां शुरू हो चुकी हैं, अब मर्जी से इंतजामिया लगाई जाएगी जहांगीर तरीन ग्रुप की? जी बिल्कुल, बुज़दार हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो बड़बोले अरकान असम्बली हैं उनको एडजस्ट किया जाए और उनके हलकों की जो तहसील इंतजामिया है जिनमें डीएसपी है, तहसीलदार हैं, एसएचओ हैं और एसी हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर, उनकी सिफारिशात पर तैनात किए जाए, उनको खुश किया जाए। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो ईवान वज़ीर आला जो है उसने वर्किंग शुरू कर दिया है और अरकान असम्बली से राब्ते शुरू की जा रहे हैं। अरकान असम्बली जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो करीबी अरकान बड़बोले हैं ताकि बजट पास कराया जाए। एक मसला यह बजट, दूसरा उस्मान बुज़दार को पोलिटिकल तौर पर ईज आउट किया जाए। इस हवाले से ये दो वजूहत है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। और अरकान असम्बली जो बड़बोले हैं जहांगीर तरीन ग्रुप से, उनसे राब्ता किया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी की इंसानियां लगवा लें और बस करें, अब मजीद उस्मान बुज़दार की मुखालफत ना करें। जी ठीक है, कैसर खोखर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तरीन ग्रुप के बाद पंजाब हुकूमत के लिए एक और महाज तैयार है। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी मुतहरिक हो चुका है। बजट में तरक्याती स्कीमें ना शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का भी फैसला। तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के अरकान का इजलास गज़नफ़र अब्बास छीना की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में 15 अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में अरकान की जानिब से तरक्याती स्कीमों नज़रअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अरकान का कहना था कि हम अपने हलकों में मेगा प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। आने वाले बजट में अरकान ने जो भी तरक्याती स्कीमें दी उन्हें फौरी तौर पर मंजूर किया जाना चाहिए। इजलास में फैसला किया गया कि रवा हफ्ते हम ख्याल ग्रुप के अरकान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करेंगे। इजलास में रुकने असम्बली मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना, आमिर अनायत खान, सरदार शहाबुद्दीन खान, सरदार मुहय्यिद्दीन खान खोसा, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, नवाब अली रजा खान खाकवानी, एजाज सुल्तान बिंदेशा और दीगर शरीक हुए। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में चौधरी निसार के मामले पर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि चौधरी निसार के लिए पंजाब असम्बली में नून लीग का सॉफ्ट कॉर्नर। चौधरी निसार के राब्ता करने पर उन्हें असम्बली में अकोमोडेट करने की हिदायत जारी कर दी गई। चौधरी निसार नून लीग के चैम्बर में राबता करेंगे तो सहूलत पहुँचाई जाएगी। चौधरी निसार अपोजिशन चैम्बर इस्तेमाल करना चाहें तो रुकावट ना डाली जाए। ये अहकाम भी दिए जा रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया कि रुकने असम्बली के मेहमान साथ आना चाहें तो उन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने इस हवाले से हिदायत जारी कर दी है। चौधरी निसार के राब्ता करने पर उन्हें असम्बली में अकोमोडेट करने की हिदायत जारी की जा रही है। पंजाब असम्बली चौधरी निसार के मामले पर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली सामने आ चुकी है। चौधरी निसार नून लीग के चैम्बर में राबता करेंगे तो सहूलियात पहुँचाई जाएंगी। चौधरी निसार अपोजिशन चैम्बर इस्तेमाल करना चाहें तो रुकावट नहीं डाली जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। रुकने असम्बली के मेहमान साथ आना चाहें तो उन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा। इस मामले पर बात करेंगे, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, सॉफ्ट कॉर्नर सामने आ चुका है। चौधरी निसार को क्या मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनाने के हवाले से ये नई हिकमत अमली बनाई जा रही है? मुस्लिम लीग नून का हिस्सा अभी ये मालूम नहीं वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नून लीग की पंजाब असम्बली के अंदर आला क़यादत ने ये 2 रोज़
पहले ही हिदायत जारी कर दी हैं कि अगर चौधरी निसार हलफ उठाने से पहले या हलफ उठाने के बाद अपोजिशन चैम्बर इस्तेमाल करना चाहे या उनके मेहमान आना चाहें तो उनको मुकम्मल तौर पर अकामोडेट किया जाए। ये एक सॉफ्ट कार्नर है जो मुस्लिम लीग नून का हमें पंजाब असम्बली के अंदर ज़राए ने हमें बताया है, और ज़राए का ये कहना है कि हर तरह की सहूलियत पहुँचाने का उन्हें कहा गया है कि किसी किस्म की भी अगर चौधरी निसार की जानिब से कॉन्टेक्ट किया जाए, ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून खुद से उन्हें कोई सहूलियत दे। ये मशरूत किया गया है कि अगर वो कॉन्टेक्ट करते हैं तो असम्बली के अंदर उन्हें जिस किस्म की भी सपोर्ट दरकार होगी मुस्लिम लीग नून जो है उन्हें फराहम करेगी, अपोजिशन चैम्बर उन्हें फराहम करने का पाबंद होगा। आज उन्होंने हलफ उठाना है, असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी उन्हें ये पैगाम दे दिया है, राब्ता किया गया था कल असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से, मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से, कि वो अपने आकर हलफ उठा सकते हैं। 2 रोज़ बाद आज चौधरी निसार पंजाब असम्बली आएंगे और अपनी रुकनीत का हलफ उठाएंगे। दूसरी तरफ नून लीग ने भी अपने चैम्बर को ये हिदायत कर दी है कि उन्हें हर किस्म की सपोर्ट फराहम की जाए। जी, हर किस्म की सपोर्ट फराहम किया जाए और अकोमोडेट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कसाफी भट्ट इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रुकने असम्बली के मेहमान साथ आना चाहें तो उन्हें भी अकोमोडेट किया जाएगा। इस हवाले से नून लीग की क़यादत ने हिदायत जारी कर दी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने के इल्जाम के मामले पर। मुस्लिम लीग नून के MPA मियां नवीद अली और वालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। लीगी MPA मियां नवीद अली और उनके वालिद की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने के हवाले से जो केस की समाअत है उस पर जस्टिस शहराम सरवर ने लीगी MPA मियां नवीद की दरख्वास्त पर समाअत की और आज उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसको खारिज कर दी, जिसके बाद उनको हाता अदालत से गिरफ्तार कर दिया गया। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि शादी की वायलेशन पर जो है AC की जानिब से जो है छापा मारा गया और उन पर जो है उनको थप्पड़ मारा गया, साथ ही साथ उनको अगवा की कोशिश की गई, जिस पर लीगी MPA की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि AC की जानिब से मार्की में एक फ़ंक्शन करने की इजाज़त मांगी गई, जिस पर मैंने मना कर दिया और मेरे खिलाफ जो है झूठा मुकदमा दायर किया गया। मुतअद्दिद बार इस केस के हवाले से जो है समाअत हुई, लेकिन आज जो है जस्टिस शहराम सरवर ने जो ज़मानत को खारिज कर दिया और जिसके बाद जो लीगी MPA हैं उनको हाता अदालत से गिरफ्तार करके पाकपतन पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। लीगी MNA जावेद लतीफ़ के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का ये केस है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसीह दे दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर को जावेद लतीफ़ का चालान 2 जून तक जमा कराने का हुक्म दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर हुसैन ने केस की समाअत की। कोरोना SOPs के बाद जावेद लतीफ़ को अदालत पेश नहीं किया गया, जबकि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसीह दे दी गई है। लीगी MNA जावेद लतीफ़ के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर केस के हवाले से आपको बताते चलें कि तफ्तीशी ऑफिसर को जावेद लतीफ़ का चालान 2 जून तक जमा कराने के अहकाम जारी किए गए हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर हुसैन ने केस की समाअत की। कोरोना SOPs के बाद जावेद लतीफ़ को अदालत पेश नहीं किया गया था। जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसीह दे दी गई है। लीगी MNA जावेद लतीफ़ के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का ये केस है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसीह दे दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर को जावेद लतीफ़ का चालान 2 जून तक जमा कराने का हुक्म दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर हुसैन ने केस की समाअत की। कोरोना SOPs के बाद जावेद लतीफ़ को अदालत पेश नहीं किया गया था और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसीह कर दी गई है। तफ्तीशी ऑफिसर को जावेद लतीफ़ का चालान 2 जून तक जमा कराने का हुक्म जारी किया गया। कोरोना SOPs के बाद जावेद लतीफ़ को अदालत पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर हुसैन ने केस की समाअत की, जबकि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसीह दे दी गई है।
लीगी एमए ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस के हवाले से आपको बताते चलें कि कोरोना SOPs के बाद जावेद लतीफ़ को अदालत पेश नहीं किया गया था। ताहम तफ्तीशी ऑफिसर को जावेद लतीफ़ का चालान 2 जून तक जमा कराने का हुक्म देते हुए जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसी कर दी गई। 19 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला किया गया। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होगा। असद उमर की जानिब से इस हवाले से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि माहिरीन की मुतय्यन करदा उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन खुली रहेगी। 19 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से किया जाएगा। माहिरीन की मुतय्यन करदा उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन खुली रहेगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से इस हवाले से ट्वीट कर दिया गया है और उन्होंने लिखा कि 19 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन खोली जा रही है। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होगा। माहिरीन की मुतय्यन करदा उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है और कल से 19 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद भी कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। तालीमी इदारों में इम्तिहानात के इनेकाद का मामला। महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर दिया। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा, ये बताया जा रहा है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। तालीमी इदारों में इम्तिहानात के इनेकाद के हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर दिया है। शेड्यूल फाइनल किया गया है इम्तिहानात के हवाले से और बताया जा रहा है कि 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। तालीमी इदारों के लिए इम्तिहानात के इनेकाद का शेड्यूल फाइनल कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां देने के मामले के हवाले से। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सिर्फ 1 माह छुट्टियां देने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। आइंदा माह जून में क्लासेस और सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि तजवीज़ से रिकॉर्ड है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां दी जाए। 1 अगस्त से स्कूलों में नए सेशन का आगाज़ किया जाए। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मौसम गर्मा की छुट्टियां महदूद करने का फैसला किया गया था, जबकि हतमी फैसला आइंदा 3 जून को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इस हवाले से तजावीज़ से रिकॉर्ड है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सिर्फ 1 माह छुट्टियां देने की तजवीज़ से रिकॉर्ड है, जबकि ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा माह जून में क्लासेस और सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। मज़ीद अपडेट्स देंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा क्या तजावीज़ पेश की गई हैं इस हवाले से? जी, इस साल गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो 1 माह करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। जून के महीने में इम्तिहानात लेने के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं और जुलाई के महीने में जो है वो 1 माह की छुट्टियां होंगी, जबकि 1 अगस्त से जो है नया तालीमी सेशन जो है शुरू किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो कि साबका हुई थी उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इसका हतमी फैसला जो है आइंदा सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में जो है वो हतमी फैसला कर दिया जाएगा। और इसमें यही फैसला किया जाएगा कि जून के महीने में तमाम क्लासेस के इम्तिहानात ले लिए जाएं, जुलाई में 1 माह की छुट्टियां की जाएं और 1 अगस्त से नया तालीमी सेशन शुरू किया जाए ताकि तलबा का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाया जा सके। जी ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अंधेर नगरी चौपटराज यूईटी बंद होने के बावजूद तलबा से स्पोर्ट्स, इंटरनेट, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट लेबॉर्ट्री की मद में फीस वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बंद होने के बावजूद तलबा से स्पोर्ट्स, इंटरनेट, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट और लेबॉर्ट्री की मद में फीस वसूली का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा पर ये जुल्म किया जा रहा है कि वो तलबा अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की मद में इन तलबा से
फ़ीसें वसूल कर ली गई हैं और तलबा को चालान फॉर्म जारी किए गए थे। उनको ये हिदायत जारी की गई थी कि अगर वो फ़ीसें अदा नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिन कैटेगरीज़ की मद में ये फ़ीसें वसूल की गई हैं, इसमें स्पोर्ट्स है, इंटरनेट है, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट और लेबॉर्ट्री की मद में। ये तमाम सर्विसेज तलबा और तालबात के लिए बंद हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं हो रही और तलबा ये क्लासेस यूनिवर्सिटी में आकर नहीं ले रहे। इसी तरह सेल्फ फाइनेंस पर जो ज़ेर तालीम तलबा हैं, इनसे ट्रांसपोर्ट फ़ीस की मद में 3000 रुपये, इंटरनेट फ़ीस की मद में 1800 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि स्पोर्ट्स फ़ीस की मद में 600 रुपये और लैब फ़ीस की मद में 1200 रुपये और इसी तरह मैगज़ीन फ़ीस की मद में 150 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। जबकि ओपन मेरिट पर जो ज़ेर तालीम तलबा हैं, जिनकी तादाद 12,000 से भी ज़ायद है, उनसे भी इन्हीं कैटेगरीज़ की मद में फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। ये सर्विसेज तलबा नहीं ले रहे क्योंकि ऑन कैंपस क्लासेस नहीं हो रही, हत्ता कि तलबा ज़ाती ख़र्च करके इंटरनेट की सहूलत के ज़रिए से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी हुकाम जो है तलबा से ये फ़ीसें वसूल कर रही है, जिस पर तलबा की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया है और वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब से मुतालबा किया गया है कि वो यूनिवर्सिटी हुकाम के इस जुल्म के ख़िलाफ़ ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि कार्रवाई करें और जो ये ज़ायद फ़ीसें इन कैटेगरीज़ की मद में वसूल हैं, जो सहूलियात तलबा हासिल ही नहीं कर रहे, ये फ़ीसें इनको। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता दौर हुकूमत की लैपटॉप स्कीम, मौजूदा हुकूमत को कोई होनहार तालिब इल्म न मिला। स्कीम फेज़ 4 के तकसीम न होने वाले लैपटॉप के इस्तेमाल का मामला। लैपटॉप के इस्तेमाल बारे महकमा हायर एजुकेशन की सिफारिशात मंजूर कर ली गई। काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने सिफारिशात मंजूर कर ली। 10,293 लैपटॉप देही मराकज़, मॉल, हायर एजुकेशन, DPI ऑफिसर और कॉलेज में इस्तेमाल होंगे। माली साल 2016-17 में होनहार तलबा के लिए 1,16,275 लैपटॉप खरीदे गए। स्कीम के फेज़ 4 के तहत सिर्फ 1,05,982 लैपटॉप की तकसीम हुई थी, जबकि 8,000 लैपटॉप महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देही मराकज़ माल के लिए दिए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में बगैर छत के सरकारी स्कूलों की सुनी गई। लाहौर में 9 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दे दी गईं। रवा बजट में तामीर 9 के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जुनेद रियासती। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। अजी, लाहौर समेत पंजाब भर के वो सरकारी स्कूल जो के बगैर छतों के हैं और जिनकी तादाद अगर पूरे पंजाब में बताई जाए तो तकरीबन 86 ऐसे स्कूल हैं जो कि बगैर छतों के हैं और उन स्कूलों को छतें फराहम करने के लिए रवा बजट में 1 अरब 50 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए जाने का फ़ैसला किया गया है और इनमें वो स्कूल भी शामिल होंगे और वो हिस्से भी शामिल होंगे जहां पर स्कूलों की इमारतें जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और वो बच्चों से खाली करवा ली गई हैं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की कतई इजाज़त नहीं है। इस वक्त मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल अनारकली में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्कूलों के दरवाजे हैं और एक इमारत का एक हिस्सा ये यहाँ पर टूटा हुआ है और जहाँ पर देख सकते हैं किस कदर जो है जो बजरी और जो ईंटें हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये हिस्सा भी जो है खाली करा लिया गया और इसकी भी तामीर 9 जो है वो दोबारा से की जानी है, लेकिन तकरीबन अरसा 50 साल से जो है इस हिस्से की इमारत को दोबारा से जो है वो तामीर नहीं किया गया। और दूसरी जानब 1 अरब 50 करोड़ रुपए जो इस बजट में मुख्तस किए जाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूलों की छतें बनाने के लिए और जो ख़तरनाक इमारतें हैं। और अगर लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन 9 स्कूलों की इमारतें जो हैं वो ख़तरनाक हैं जिन्हें दोबारा से जो है वो बनाया जाना है। तो इस हवाले से जो बजट जब ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत सूबा के असातिज़ा के लिए खुशखबरी है। असातिज़ा की पेंशन, ग्रेजुटी, रिटायरमेंट और वाजिबात अदा करने के लिए फ़ंड जारी कर दिया गया। महकमा खजाना की जानिब से 3 अरब 72 लाख रुपए जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 36 करोड़ 78 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा रकम से बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट और पेंशन की अदायगियाँ की जाएंगी, ये बताया जा रहा है। जबकि लाहौर समेत सूबे के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। असातिज़ा की पेंशन, ग्रेजुटी, रिटायरमेंट और वाजिबात अदा करने के लिए फ़ंड जारी कर दिए गए। महकमा खजाना की जानिब से 3 अरब 72 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 36 करोड़ 78 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा रकम से रिटायरमेंट और पेंशन की अदायगियाँ की जा सकेंगी।
फैक्ट्री मुलाजमिन के बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। रजिस्टर्ड फैक्ट्री वर्कर से बच्चों को स्कूल दाखिले का पाबंद करने के लिए स्टाम्प लिया जाएगा। महकमा लेबर ने फैक्ट्री, दुकान, पेट्रोल पंप समेत दीगर इदारों के मुलाजमिन के लिए एजुकेशन फॉर्म पुर करने का काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउथ बट, बताइएगा। आज बिल्कुल फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चों को स्कूलों में पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने अब कमर कस ली है और महकमा लेबर को ये टास्क दिया है कि स्कूलों में बच्चों को लाजमी पहुंचाने के हवाले से जो एफिडेविट है उसका सिलसिला शुरू किया जाए। अब महकमा लेबर ने इस हवाले से एक एजुकेशन फॉर्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके अंदर ये लाजमी करार दिया जाएगा कि कोई भी फैक्ट्री मुलाजिम जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री मुलाजिम है, जिसको सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात भी दी जाती हैं, या वो दुकान का मुलाजिम हो या पेट्रोल पंप का या किसी भी सेक्टर का मुलाजिम हो, उसके लिए ये एफिडेविट पर साइन करना लाजमी होगा। तब तमाम के तमाम, क्योंकि जो कवायद दर्ज किए जाते हैं सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटी के अंदर, उसमें दुरुस्त मालूमात फराहम की जाती हैं कि एक फैक्ट्री मुलाजिम के कितने बच्चे हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं, माँ बाप हैं, और उसकी अपनी पर्सनल डिटेल और उसकी वाइफ की डिटेल्स होती हैं। तो उन डिटेल्स की बुनियाद पर ही एफिडेविट साइन करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों को जो तालीमी मयार है उसको बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में पहुंचाऊंगा, और वो कंपलसरी होगा हर पेरेंट्स के लिए कि उस पर साइन भी करे और बच्चों को स्कूलों में भी पहुंचाए। अब महकमा लेबर ये सिफारिशात तैयार कर रहा है। साउथ बट, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नैब लाहौर इंटेलिजेंस विंग की जानिब से अहम कार्रवाई की गई है। जाली डीजी नैब सक्खर ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुलज़म मियां मोहम्मद फयाज को जौहर टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलज़म हुकूमती अफसरान को नैब डीजी के नाम से ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस पाया गया था। मुलज़म के कब्जे से 44 लाख कैश और 80 असलहा भी बरामद किया गया। मुलज़म डीजी नैब सक्खर डायरेक्टर नैब विजिलेंस के नाम से फ़ोन करता। मुलज़म चेयरमैन नैब के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर फ़ोन करता था। मुलज़म पुलिस अफसरान, डीसीज और हाउसिंग सोसाइटी मालिकान को भी फ़ोन करता था। इस कार्रवाई के हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउथ बट, बताइएगा, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? तो ये बताया गया है कि जाली डीजी नैब सक्खर ड्रामाई अंदाज में आज जौहर टाउन से गिरफ्तार किए गए हैं। नैब लाहौर इंटेलिजेंस विंग को ये शिकायत मौसूल हुई कि एक शख्स डीजी नैब सक्खर बनकर ब्यूरोक्रेट्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को और कुछ डीआईजीज को कॉल करके अपने काम करवाता है और कहता है कि मैं डीजी नैब सक्खर हूँ। कभी डायरेक्टर इंटेलिजेंस बन जाता है और कभी चेयरमैन नैब का स्टाफ ऑफिसर के तौर पर पुलिस अफसरान को कॉलें करता रहा। नैब को हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से ये शिकायत आई कि कुछ टाइम पर हाउसिंग सोसाइटी से राब्ते के बाद पैसे वसूल किए गए और मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए इन्होंने बटोरे। नैब की इंटेलिजेंस विंग तकरीबन 6 माह से इनका पीछा कर रही थी और ताकुब में थी, और आज जौहर टाउन से सुबह के टाइम जो गिरफ्तारी अमल में लाएगी, इसके दौरान 44 लाख रुपए कैश और असला भी बरामद किया गया है। फौरी तौर पर गिरफ्तारी करते ही नैब ने आज इनको जुडिशल रिमांड के हसूल के लिए जब एहतसाब अदालत पेश किया तो 8 जून तक का जिस्मानी रिमांड नैब को मिल गया है, जिसके बाद चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने इस मामले को काफी ज्यादा सीरियस लिया है और कहा है कि इनका तमाम तर रिकॉर्ड चेक किया जाए। ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका। फैक्ट्री एरिया में मुबालगी केस अदा न करने पर फायरिंग करने का मामला। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने घर पर गोलियां चलाई। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि फायरिंग की जद में आकर 30 साल रबिया जाँ बहक हो गई। खातून का शौहर और देवर भी जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के हवाले से अपडेट्स लेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद भट्टी, बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, 800 रुपए किस्त ना देने पर मुलजम ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। फायरिंग की वजह से मकतूला का शौहर और उसका देवर भी जख्मी हुए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक कोई भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हो सका। मकतूला के वर्सा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि कौन मुलजम है जिन्होंने फायरिंग की, किस्त लेने के लिए आए, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या मुतालबा करते हैं? कि वो पहले घर आए हैं, उन्होंने आके सिर्फ यही किया है, कहा है कि हमारी जो किस्त वगैरह है वो 2800 रुपये रहती थी, उन्होंने 2000 रुपये उनको दिया है कि भाई ये 2000 रुपये आप रख लें, मेरे बड़े भाई हैं, आप बाकी का जो लेना देना आप उनसे रब्ता कर लें, 800 रुपये का मसला है। उसने आगे से कोई गलत बयानी वगैरह की कि मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ, ये है वो है, कोई उल्ट पुल्ट बातें की हैं। वो उसको गुस्सा है, उसने नीचे आके कहा यार हमारे अब्बू नहीं है, फोत हो गए हैं, तो आप गलत बयानी ना करो, मेरे बड़े भाई के फ़ोन पर रब्ता करो, जिसने आपसे मोबाइल लिया है आप उनसे रब्ता कर लो। उसने आगे से इतनी बात की, वो आगे से गाली गलोच शुरू हो गए हैं आपस में दोनों,
थोड़ा सा झगड़े हैं। उसके बाद जो किस्त लेने वाला लड़का है उसने अपने भाई को कॉल की है, वो आया है, वो आते अंधाधुंध फायरिंग की है उसने। और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, लड़की के एक ये यहाँ पे गर्दन पे फायर लगा है, बाजू पे है और पेट पे है, कमर पे है और टांगों पे है, और यहाँ पे बक्की में 6 फायर लगे लड़की को। और जो लड़के वाले हैं, लड़का है दूल्हा है, उसको यहाँ पे एक लगा है, एक नीचे पाँव में है, और जो उसका भाई है उसको 2 टांगों। अच्छा, ये बताइएगा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के फील्ड स्टोर चूंग में करोड़ों रुपए के मटेरियल के गबन के स्कैंडल में रीजनल स्टोर मैनेजर समेत 12 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फील्ड स्टोर चूंग से करोड़ों रुपए की मालियत के मटेरियल चोरी के स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और FIA की जानिब से तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मजमूई तौर पर 6 करोड़ 64 लाख रुपए का जो मटेरियल है वो स्टोर से जाली दस्तावेजात के ज़रिए निकाला गया और उसको मार्केट में फ़रोख्त करके कंपनी को खसारा पहुंचाया गया। इस पर FIA की जानिब से रीजनल स्टोर मैनेजर जाहिद हुसैन समेत जो SDOs हैं और दीगर जो मुलाजमीन हैं, मजमूई तौर पर 12 ये बनते हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें स्टॉक क्लर्क अब्दुल हफीज़, अब्दुल रहमान, इसके अलावा साकिब खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद मोहसिन और फील्ड स्टोर चूंग जो मैनेजर थे उस वक्त चौधरी मोहम्मद शहबाज और इसके साथ जुबैर असगर, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही शालामार और दीगर जो स्टोर्स के मुलाजमीन जो इसमें मुलविस थे और मटेरियल चोरी करते रहे उसमें सैयद गुलाम हसन, कासिम भट्ट, इफ्तिखार जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ जुल्फ़कार अली जो हैं ये मुलाजमीन हैं जो कि मुख्तलिफ जो स्टोर से वहाँ से मटेरियल ड्रॉ करवाते थे जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर। उसके बाद उनको आगे कंपनी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला। कौमी क्रिकेटर्स को नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दौरा इंग्लैंड रवानगी से कबल दिया जाएगा। ज़राअत की जानिब से बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मुशावरत का आगाज़ हो चुका है। हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, डायरेक्टर इंटरनेशनल, चीफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुशावरती अमल में शामिल हैं। खिलाड़ियों के मौजूदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को ख़त्म हो जाएंगे। क्रिकेटर्स को 1 जुलाई से नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े पैमाने पर अदल-बदल पर गौर किया जा रहा है। बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल तनाज़े के हवाले से। PFF की फीफा को नई नॉर्मलाइजेशन कमेटी तश्कील देने की पेशकश करने का फैसला। इस हवाले से अपडेट्स देंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 29 मई को तलब किया गया है। लाहौर के फीफा हाउस में होने वाले इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक इंजीनियर इशफाक ग्रुप ने एक मरतबा फिर ये फैसला किया है कि फुटबॉल की जो इंटरनेशनल बॉडी है फीफा, उससे रब्ता किया जाएगा और उस फीफा को ये पेशकश की जाएगी कि फीफा पाकिस्तान फुटबॉल के मामला हल करने के लिए नई नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो तश्कील दे। इस सिलसिले में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो इंजीनियर इशफाक ग्रुप है उन्होंने तमाम तर जो मामला हैं पिछली फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, खासतौर पर हमजा खान और उसके बाद जो कमेटी आई हारून मलिक की निगरानी में, उनकी जो फैसले किए गए और खासतौर पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात, तमाम तर ऑडियो कैसेट्स, वीडियोस वगैरह जो है फीफा को भिजवा दी है। इसके साथ साथ जो आइंदा इजलास होने जा रहा है 29 मई को एग्जीक्यूटिव कमेटी का, इस इजलास के बाद भी एक नया लेटर जो है फीफा को लिखा जाएगा जिसमें फीफा को यह पेशकश की जाएगी कि फीफा नई नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो तश्कील दे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में 2 ग्रुप जो है वो आमने सामने, जिनमें खासतौर पर फैसल साले याद ग्रुप है। फैसल साले याद के साथ साथ दूसरा ग्रुप जो इंजीनियर इशफाक ग्रुप है जिन्होंने पिछले सुप्रीम कोर्ट के जरिए तमाम होने वाले जो इलेक्शन है उनमें कामयाबी हासिल की थी। तो इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी यहाँ मौजूद है। तो इसके जो लेटर लिखा जाएगा उसमें कहा जाएगा कि जो हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।